यूपीएससी सिविल सर्विस का रिजल्ट आ चुका है और देश भर में तमाम स्टूडेंटों ने अपना नाम कराया है। गोंडा विधानसभा से 356 रैंक के साथ एक विद्यार्थी पहुंचे जहां विधायक जी उनका सम्मान करने पहुंचे क्योंकि गोंडा विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने नाम रोशन कराया। क्या कुछ कहेंगे सर? क्षेत्र का नाम रोशन कराया क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विस एक अपने आप में ही बड़ी बात। निश्चित रूप से मैं इन बच्चों पर गर्व करता हूँ और मेरे लिए तो कल का दिन बहुत ही सुखद दिन था, गर्व से भरने वाला दिन था, क्योंकि मेरे ही क्षेत्र से यमुना विहार के दो बच्चे, एक बच्चा एक बच्ची, दोनों ने जो है इसमें क्लियर किया है आईएएस के इस एग्ज़ाम को, यूपीएससी के इस एग्ज़ाम को। और ये बहुत कठिन राह होती है। मैंने अपने बड़े भाई को देखा है इसकी तैयारी करते हुए। सच पूछो तो यमुना विहार में मेरा आना और मेरा रहना इसी वजह से हुआ था कि वो भी तैयारी कर रहे थे, वो नहीं कर पाए क्लियर। मैंने उनकी लगन और पढ़ाई देखी है। इन बच्चों ने निश्चित रूप से बड़ी मेहनत की है और उतराव चढ़ाव मन के अंदर भी आते हैं, परिवार के अंदर भी आते हैं। कभी सोचता है आदमी कि मैं छोड़ दूं, कभी सोचता है कि मैं कर पाऊंगा क्या, लेकिन जिस दृढ़ता से इन बच्चों ने किया है, मैं दोनों बच्चों को अपनी ओर से, गोंडा विधानसभा की 4 लाख जनता की ओर से और दिल्ली के अपने दल के सभी विधायक दल की ओर से इनको हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ अच्छी पढ़ाई के लिए। इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और आने वाले जीवन के लिए शुभेच्छा देता हूँ। इन्हें अच्छी पोस्ट मिले और अपने काम से यहाँ की मिली हुई कीर्ति को पूरी दुनिया में आगे और बढ़ाएं, जिससे हमारे क्षेत्र का और देश का बच्चा बच्चा कह सके हमें इन पर गर्व है। क्या उन लोगों को भी संदेश देंगे जो इस तरीके के एग्जाम करते हैं, क्रैक नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी क्या संदेश? हाँ, निश्चित रूप से एक कविता है, उसके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और वाजपेयी जी कहा करते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी, हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य के पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। प्रेरणा लेनी चाहिए, हार के डर से बैठना नहीं चाहिए, कृत संकल्प होकर, दृढ़ संकल्प होकर, क्योंकि ये एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये एक बालक का सवाल नहीं है, ये लोग देश का भविष्य हैं। देश कैसे चलेगा, कितनी गुड गवर्नेंस होगी, कैसे डेवलपमेंट होगा, ये बच्चे हमें राह दिखाएंगे। तो निश्चित रूप से देश जिस राह पर अभी भी चल रहा है, आने वाले 25 साल में जो हमने डेवलप्ड कंट्री होने का लक्ष्य रखा है, हम इकोनॉमी में 5वें पायदान पर आ गए हैं, हम उस पर तीसरे पायदान पर अभी आना चाहते हैं। $5 ट्रिलियन हमारी अभी हम चाहते हैं कि हमारी करेंसी पहुंचे, तो ये बच्चे उसमें सहायक होंगे। और मुझे तो इन बच्चों के रिजल्ट देख करके मैं तो आश्वस्त हूँ कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। परिवार की बात करें, जिस तरीके से परिवार है यूपीएससी क्रैक करना कितनी बड़ी बात? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपके लिए जैसे एक इंटरव्यू लेना भी बड़ी बात होती होगी किसी बड़े लीडर से, तो इतनी बड़ी तैयारी और इतना बड़ा रिजल्ट, निश्चित रूप से ये परिवार तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, पूरे संसार में इसकी खुशबू फैलनी चाहिए। इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी यहाँ आकर के इनको न केवल बधाई दे रहा हूँ, इनका धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने हमारे क्षेत्र का, समाज का नाम रोशन किया। आइए सीधे बात करते हैं उसी विद्यार्थी से जिन्होंने सिविल सर्विस को क्रैक किया है और यहाँ विधायक जी शुभकामनाएं देने पर। सबसे पहले तो तेज समाचार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे नाम और क्या कुछ कहेंगे, कितनी रैंक आई है और किस तरीके से? मेरा नाम कुणाल जैन है, मैं यमुना विहार का निवासी हूँ और ये मेरा तीसरा प्रयास था और इसमें मेरी 356 रैंक आई है। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से तैयारियां थी और कितना? देखिए, परिश्रम तो बहुत करना पड़ा, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तो लगता था कि क्या पता मैं ये क्लियर कर पाऊंगा भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वहीं दूसरे प्रयास में मैं फॉरेस्ट सर्विसेज के इंटरव्यू तक पहुंच गया था, तो वहाँ से एक मोटिवेशन आई थी कि अगर एक बार इंटरव्यू में मैं जा पाया हूँ तो क्या पता मैं इसको क्लियर भी कर पाऊँ। तो फिर मैंने फिर से हौसला बांधा और तीसरा प्रयास दिया और तीसरे प्रयास में मैं सफल हुआ।
सफलता के पीछे राज पूछना चाहेंगे क्योंकि परिवार सबसे अहम भूमिका निभाता है इसमें। हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये एक बहुत लंबी पढ़ाई है। यहाँ पे आपको निरंतर एक मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है, और घर वाले वो एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करते हैं। मतलब मेरे को तो बहुत, मैं खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को। मेरे माँ बाप, मेरे चाचा चाची, मेरे अम्मा बाबा, सब ने एक पॉजिटिव माहौल बना के रख रखा था। जब भी मैं लो फील करता था, वो हमेशा मेरे से ये कहते थे कि अगर तेरा नहीं होगा तो और किसका होगा। तो इससे मेरा जोश बना रहा और मैंने ये परीक्षा क्लियर करी। क्या कुछ और मैसेज देंगे जिन लोगों का क्रैक नहीं हुआ, जो इस लाइन में अभी दौड़ रहे हैं? सर, मैसेज तो यही है कि परिश्रम करते रहिए, क्योंकि परिश्रम का फल जरूर मिलता है। आज नहीं तो कल परिश्रम का फल जरूर मिलेगा, और धैर्य बांध के रखिए, क्योंकि धैर्य ही आपको जीवन में सबसे आगे लेके जाएगा। पिताजी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे कि पिताजी ने किस तरीके से संघर्ष किया? सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आज बेटे को। धन्यवाद जी। क्या कुछ कहेंगे, परिश्रम आपका सफल हुआ? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है जी। मैं तो ऐसा लग रहा है मतलब दोबारा जी रहा हूँ जिंदगी। इसने बहुत मेहनत करी बच्चे ने। इसके मेरे कहने के शब्द नहीं है जी मुझे। क्या आशीर्वाद अब इनके साथ है? मैं चाहता हूँ ये और आगे बढ़े जी। मतलब एक बार और कोशिश करे, और मतलब बस पहले 10 में नंबर आया इसका भी। माता जी हमारे साथ में हैं, क्या शुभकामनाएं देंगी? मैं अपने बच्चे से बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ जिस तरह से इसने निरंतर प्रयास करता रहा, उसी तरह से आगे आईएएस के लिए भी टॉप 10 में या टॉप 100 में तो लाए ही लाए। विधायक जी आए हैं, शुभाशीष दे रहे हैं, क्या कुछ इनके लिए भी आए? हाँ, मैं इनको दिल से ये चीज कहती हूँ कि आप ये हमारे घर पधारे, ये मेरा सौभाग्य है। आज मेरे बच्चे की वजह से घर पे आए मेरे, उसकी वजह से यहाँ घर आके मेरे को इनका सौभाग्य मिला दर्शन करने का। मुझे कहाँ विधायक जी मिलते नहीं तो। आपने सुना कि किस प्रकार से, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे? जी, बच्चे ने बहुत मेहनत करी जी, और हमेशा हमारे सबसे बड़ा ही हमारे परिवार में इसने बहुत मतलब और को भी मोटिवेट करा है पढ़ाने में। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से पिताजी हैं उनकी, किस तरीके से उनका सामान्य स्वभाव है और किस तरीके से उन्होंने? नहीं, भाई का हमारा भाई सी मतलब थोड़ा उत्साह आ जाता है, पर वैसे दिल का बहुत अच्छा है, और इतने हमेशा बच्चों को मोटिवेट करा है। और हमारे लिए चारों बच्चे, 2 मेरे और 2 इसके, ये भी बराबर है। तो अब आगे क्या आशीष देने वाले हैं? ये है, इसे दोबारा मैंने थी पहले टॉप 10 में नंबर आया इसका। अभी दोबारा तैयारी कर रहा है और 28 तारीख को पेपर है, तो हमारी दुआ यही है कि ये अब अगली बार टॉप 10 में आए। ये सुना आपने, परिवार कितना खुश है और उत्साहित है कि जिस तरीके से यूपीएससी सिविल सर्विस में क्रैक करना एक बड़ी बात होती है, आज उन्होंने उसको क्रैक किया है। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार के लिए।